हेलो स्टूडेंट्स, कल मैंने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटी। ठीक है, मैंने उसकी डिटेल बताई थी कि बेसिकली कैपेसिटेंस और कैपेसिटी होती क्या है। तो कैपेसिटी या कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर टू होल्ड द चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है भाई, देखिए चार्ज जहाँ पे होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होगी, क्योंकि वो चार्ज फ्लो करेगा। वो चार्ज चाहे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो चाहे निगेटिवली चार्ज बॉडी हो, बेटा अगर हम अर्थ के साथ उसको कनेक्ट कर दें तो उससे चार्ज फ्लो हो जाएगा, और चार्ज के फ्लो को ही तो करंट कहते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, अब देखिए जब कैपेसिटर को हम चार्ज करते हैं, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो बैटरी को कुछ काम करना पड़ता है। और जब हमने बताया कोई चार्ज कैपेसिटर है तो उसमें एनर्जी स्टोर है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब हम उसके लिए हम देखेंगे कि कितनी एनर्जी उसमें स्टोर होती है। कैपेसिटेंस हमारा चैप्टर वही है, एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, एनर्जी stored in a charged कैपेसिटर। इसके लिए हम एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। ठीक, देखिए एक मिनट, ये देखिए ये हमारा कैपेसिटर, इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक, तो बेटा यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहां पर निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। उसके बाद हमने और ये कब तक, जितना इसका टर्मिनल पोटेंशियल होगा, इसकी प्लेटों के बीच में भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। ये बात क्लियर है? ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। अब मैंने बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी, चार्ज पे होल्डर, चार्ज बैठा हुआ है। ठीक, अब इसको चार्ज करने में बैटरी को कुछ काम करना पड़ेगा। अब हम मान लेते हैं कि इसको बहुत थोड़ा सा चार्ज दिया गया कि इसका पोटेंशियल ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। क्या हो? ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। ठीक, तो जब थोड़ी क्वांटिटी तो बेटा वर्क डन, dW, थोड़ा चार्ज दिया गया, थोड़ा सा वर्क डन हुआ, V थोड़ा सा उसके ऊपर चार्ज है। क्लियर? अब देखिए वैरी क्या किया, चार्ज, बहुत थोड़ा चार्ज दिया तो V को हम ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान लें।
डी डब्ल्यू क्यू अपॉन सी डी क्यू वी इक्वल टू क्यू अपॉन सी होता है। ये कल मैं बता चुका हूं। अब हमको क्या करना है कि हमने जीरो से लेकर इनिशियल चार्ज जीरो, फाइनल चार्ज क्यू, तो जीरो से क्यू के बीच में जीरो से क्यू की लिमिट लेके इसको बेटा इंटीग्रेट कर दे। इंटीग्रेशन कहाँ अप्लाई होता है? अभी मैं एक वीडियो डालूंगा उसका, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का, वेक्टर का, सबका मैं वीडियो डालूंगा। तो इंटीग्रेशन जहां वेरिएशन होता है, ठीक है ना, जहां पर वेरिएशन होता है वहां पे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, सी कॉन्स्टेंट है 1/c, क्योंकि कैपेसिटी तो नहीं चेंज होगी, बाल्टी क्या थोड़ा पानी डाले चाहे ज्यादा पानी डाले, बेटा कैपेसिटी तो उसकी फिक्स रहेगी। इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू क्यू क्यू डी क्यू, डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट किया, टोटल वर्क डन 1/c क्यू स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अच्छा इसको पूरा बता दो। देखिए क्यू का इंटीग्रेशन है होता है क्यू स्क्वायर बाई 2, इसका फॉर्मूला होता है, लिमिट लगानी है जीरो टू क्यू, ये मैं बिल्कुल बेसिक से बता देता हूँ, डब्ल्यू इक्वल्स टू 1/c, अपर लिमिट लगाएंगे क्यू का 0.2 कुछ नहीं है, माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे जीरो, हाफ क्यू स्क्वायर 5c, ये तो वर्क डन हो गया। अब आ जाए वर्क एनर्जी थ्योरम। मैं इसके पहले का वीडियो में बता चुका हूं कि बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है कि जितना काम किया जाएगा उतनी ही उसमें एनर्जी आ जाएगी, या ऑलरेडी अगर उस पर पहले से एनर्जी है तो उतनी ही एनर्जी उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी U इक्वल्स टू हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, एनर्जी U इक्वल्स टू हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। एक एक्सप्रेशन हमारा ये आ गया, ठीक। अब देखिए Q इक्वल टू क्या होता है, CV। चलिए सेकेंड एक्सप्रेशन हाफ C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन सी, एक C से C कैंसिल हो गया बेटा। दूसरा एक्सप्रेशन आ गया हाफ CV स्क्वायर। एक और होता है QOB में, वो आप उससे निकाल लीजिए, C की वैल्यू लगा दीजिए, C की वैल्यू लगा दीजिए तो थर्ड आ जाएगा। लेकिन ये दो ही काफी है, क्योंकि Q C V इन तीनों में आपको रिलेशन पता है कि Q इक्वल टू CV होगा। क्लियर हो गया कि एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, ध्यान रखिएगा, एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर। वर्क डन से हम स्टार्ट किया और हमारा ये पहला एक्सप्रेशन ये आ गया था, दूसरा एक्सप्रेशन ये आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें थोड़ा सा, जब ये चार्ज होगा, जब ये चार्ज होगा तो करंट कैसी होगी, करंट कैसी होगी बताइए। थोड़ा दिमाग लगाइए। देखिए इनिशियली बैटरी इधर बना देता हूं, करंट आई, ठीक है, ये हम टाइम लेंगे, करंट आई
while charging the capacitor 0 वोल्ट V वोल्ट, जैसे जैसे चार्ज पे जाता जाएगा बेटा इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। इसका तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस टाइम के साथ, इनका पोटेंशियल डिफरेंस टाइम के साथ कम होता जाएगा। रेजिस्टेंस तो यहाँ फिक्स है, तो करंट क्या होती है, कम होती जाएगी, होती जाएगी। तो बेटा करंट का ग्राफ आईओटी के बीच का ग्राफ कैसा आएगा? आएगा। और जब डिस्चार्जिंग का मीटर बताएंगे तो हम उसमें डिस्चार्जिंग का ग्राफ बता देंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऐसे एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है ये, समझ में आ गया? ठीक। अब देखिए डिस्चार्जिंग जब होगी तो उसका ऐसे जाएगा, ठीक है। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक, नोट कर लिया। चलिए अभी देखिए मैंने डाइलेक्ट्रिक का नाम नहीं लिया, वो एक साथ ही पूरा समझा दूंगा। पोलराइजेशन ऑफ मैटर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। मान लेते हैं एक मिनट, देखिए 3 कैपेसिटर लगे हुए, इससे मैंने एक सेल या बैटरी कनेक्ट कर दी। पहले बेटा इसकी चार्जिंग समझिए कैसे होगी, ये पॉजिटिव नेगेटिव। इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी कैपेसिटी C2 है, इसकी कैपेसिटी C3, ठीक। इनिशियली जैसे ही बैटरी से कनेक्ट किया तो क्या होगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब सारी हरकत यही चार्ज कर देगा, यही सबको चार्ज कर देगा। कैसे? जैसे यहां पॉजिटिव चार्ज है, देखिए सेपरेशन बहुत कम होता है, एमएम से भी कम होता है, ध्यान रखिएगा। ये इतना मोटा कि पता चला कि 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ना सेपरेशन बहुत कम होता है। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया तो क्या करेगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, मतलब निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेगा, ये निगेटिव चार्ज। अब देखिए ये निगेटिव चार्ज आया कहां से भाई, ये आइसोलेटेड है इतना पोर्शन, ये कहां से आया, 100% यहां से आया होगा। फिर जैसे यहां पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, यहां पर निगेटिव चार्ज, ठीक। फिर ये निगेटिव कहां से आया, इस प्लेट से आया, तो यहां पे पॉजिटिव, यहां पर निगेटिव,
तीनों कैपेसिटर हमारे चार्ज हो गए। अब देखिए, हमने केवल इसको चार्ज दिया था Q, इस पे चार्ज डेवलप हुआ Q, इस पे चार्ज डेवलप हुआ Q, ठीक। Q कैपेसिटी C1 C2 C3। अब सपोज दैट इसका टर्मिनल पोटेंशियल V है, टर्मिनल पोटेंशियल V है, किसका? बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल। अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम सब बताएंगे टर्मिनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैसे डेवलप होता है। तो फर्स्ट और लास्ट प्लेट के बीच में V का पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। इसकी प्लेटों के अक्रॉस हमने मान लिया V1, इसकी प्लेटों के अक्रॉस V2, इसकी प्लेटों के अक्रॉस V3, ठीक है। जो मैंने चार्जिंग जो बताई है बेटा, वो ध्यान रखना। सीरीज में चार्ज इसका मतलब सेम होता है। सीरीज में जितने भी कैपेसिटर लगे हो, डिफरेंट कैपेसिटी के लगे हो, लेकिन चार्ज सब पे सेम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटी डिफरेंट होगी। चलिए अब देखिए, C1 इक्वल्स टू Q upon V, Q upon V1, C2 equals to Q upon V2, C3 equals to Q upon V3। क्लियर? टोटल पोटेंशियल V है, या यहां से V1 Q upon C1, V2 Q upon C2 and V3 Q upon C3, ठीक। अब देखिए टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो V इक्वल टू कितना होना चाहिए? V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3, therefore V equals to Q upon C1 plus Q upon C2 plus Q upon C3 हो गया। अब देखिए V टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल चार्ज Q है, और इनकी अगर नेट कैपेसिटी C है, इफ नेट कैपेसिटी इज C, तो बेटा V की जगह Q upon C लिख सकते हैं। therefore Q upon C equals to Q upon C1 plus Q upon C2 plus Q upon C3। सारे Q कैंसिल। नेट कैपेसिटी 1 upon C equals to 1 upon C1 plus 1 upon C2 प्लस 1 अपॉन C2। ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए बेटा एक्सप्रेशन आ गया। ध्यान दीजिए, रेजिस्टेंस के केस में, अच्छा हाँ अभी नहीं बताया, हाँ आगे बताएंगे। रेजिस्टेंस के केस में ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। वर्किंग बिल्कुल क्लियर हो गई। मेन चीज देखिए, मेन चीज आपको बेटा अगर चार्जिंग कैसे हो रही कैपेसिटी, ये चीज अगर अच्छे से आती है, ढंग से आती है, तो आप फंसोगे नहीं। कैसा भी क्वेश्चन हो, 99% उम्मीद है कि आप उसको नहीं सॉल्व कर पाओ, तो भी कुछ एक्सटेंट तक तो आप पहुंच ही जाओ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए नोट करिए इसको। हो गया। पैरेलल
combination of capacitors। सीरीज में क्या होता है, चार्ज सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। ठीक है, देखिए पहले कॉम्बिनेशन में क्या होगा, एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर ये, तीनों बेटा इस तरह से कनेक्ट है। ठीक, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अब देखिए टर्मिनल पोटेंशियल V है, मतलब ये बैटरी हमारा V पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। अब देखिए तीनों पैरेलल में, तो बेटा कैपेसिटी C1, C2, C3, पोटेंशियल डिफरेंस सबका भी तो पैरेलल में। अब ये देखिए जितना चार्ज यहां से ये सप्लाई करेगी, तो बेटा तीनों के ऊपर अलग अलग चार्ज जाएगा कि नहीं, देखिए यहां से डिवीजन होगा, तीनों के ऊपर अलग अलग। इस पर चार्ज हमने मान लिया Q1, इस पर Q2, इस पर Q3। ठीक, देखिए Q1 C1 भी, Q2 C2 भी। चार्जिंग समझ में आ गई कि ये चार्ज देगा, कुछ इस पे आ जाएगा, यहां निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, एंड Q3 इक्वल्स टू C3। यहां बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं कि अगर बैटरी ने टोटल Q चार्ज दिया, सेल या बैटरी ने टोटल Q चार्ज सप्लाई किया, तो वही तो Q1 Q2 Q3 में डिवाइड हुआ है। तो हम लिख सकते हैं Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, अब देखिए अगर इन तीनों की नेट कैपेसिटी Q है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो नेट कैपेसिटी C है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, और चार्ज सप्लाइड Q है, तो बेटा Q की जगह क्या हम लिख सकते हैं, C भी लिख सकते हैं। Q1 C1 भी, C2 भी, C3 भी, सारे भी कैंसिल हो गए, टोटल कैपेसिटी C इक्वल्स टू आ गई C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, पैरेलल में ध्यान रखिए। अब देखिए इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम बट पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन
इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट बट पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। ये दोनों पॉइंट ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि सोल्यूशन निकालने में ये बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो आज क्या क्या हुआ, एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कैपेसिटर, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, और इसके बेस पे आप न्यूमेरिकल भी लगा सकते हैं, क्योंकि इतना तो पढ़ाई दिया मैंने, इतने वीडियो में तो बता ही चुका हूं मैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, देखिए अब हम बात करते हैं कितने